Hello everyone, this is Swendu Das, your physics mentor, and we are heading towards our lecture number 8 of class 10 physics. That is our chapter light. And ये जो चैप्टर हमारा लाइट है उसका रिफ्लेक्शन पोर्शन ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है एक्चुअली. एंड इन लेक्चर नंबर 8 we will discuss the uses of concave mirror, convex mirror and plane mirror. So as per our CBSE syllabus, we have to focus upon the uses of spherical mirrors, and basically we will deal with two types of spherical mirrors, that is our convex mirror and concave mirror. So first of all, we will discuss in a very detailed manner the uses, variety uses of concave mirror. Let's start our topic. Yes, so first is in the field of medical and healthcare. So now see, dental examination, to see the magnified upright image of teeth. We know in case of concave mirror, when object is placed between the focus and pole of the concave mirror, in that case, what is the nature of image? Nature of the image will be virtual and direct, and size of the image क्या होगा? That will be magnified. तो ये देखो, ये पिक्चर दिखाई दे रहा है तुमको, ये टीथ का जो इमेज दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? देखो मैग्निफाइड इमेज दिखाई दे रहा है, एंड वो अपराइट, अपराइट मीन्स इरेक्ट. तो नेक्स्ट कम टू अवर सेकेंड एप्लीकेशन, ophthalmoscopes. So what is this? To reflect light into the retina for eye examination. तो रेटिना को ऑब्जर्व करने के लिए तो लाइट को फोकस करना है हमको किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर. तो दैट इज द ऑप्थाल्मोस्कोप. इसमें भी यूज होता है हमारा कॉन्केव मिरर. नेक्स्ट इज ईएनटी हेड मिरर्स, कंसंट्रेटिंग द लाइट इनटू द ईयर, नोज एंड थ्रोट. ईएनटी स्पेशलिस्ट, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट टू यूज द ईयर, नोज एंड थ्रोट examination. Then endoscopes, some surgical tools use tiny curved mirrors to direct the internal light. तो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर लाइट को फोकस करना है, तो ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्केव मिरर. देन माइक्रोस्कोप इल्यूमिनेशन, रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑनटू ए स्लाइड स्पेसिमेन. नेक्स्ट इज आवर सर्जिकल हेड लैम्प. ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड सर्जिकल हेड लैम्प. तो फोकसिंग लाइट इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर सर्जन्स. इस जो भी वुंड के ऊपर ड्यूरिंग ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, एट दैट मोमेंट यू हैव टू फोकस द लाइट सो दैट वी कैन और सर्जन कैन मेक टू द सर्जरी इन वेरी डिटेल मैनर. तो फोकसिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम्स फॉर सर्जन्स. देन नेक्स्ट इज ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट. ये देखो बहुत आसान सा तरीका है. वी नो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस देन इमेज विल फॉरवर्ड द इंफिनिटी. इसका देखो इसका फायदा क्या है? इन व्हीकल हेडलाइट्स प्लेसिंग द बल्ब एट द फोकस टू क्रिएट द लॉन्ग रीचिंग पैरेलल बीम्स. ये जो हेडलाइट दिखाई दे रहा है इस पोर्शन पे, ये हेडलाइट में देखो क्या हो रहा है, इसमें कॉन्केव रिफ्लेक्टर अवेलेबल है. ये जो कॉन्केव रिफ्लेक्टर अवेलेबल होगा ना, उसके फोकस में ही तुम्हारा बल्ब प्लेस होगा, हेड बल्ब. देन ये जो लाइट बल्ब से लाइट देखो इमर्ज होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? आज इट इज प्लेस्ड इन द फोकस ऑफ द कॉन्केव रिफ्लेक्टर. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस होगा. ड्यू टू दिस a wide field of view can be observed. Okay, yes. Next come to our fog lights, directing light low and wide pairs through the mist. Next is our train headlamps. So high powered concave reflector for track visibility. ये तो बहुत आसान है हमको. देखो ये हमारा ट्रेन, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तुमको लाइट, तीनों केस में ये यहाँ से याद रखो एक हाई इंटेंसिटी बीम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टू ऑब्जर्व द ट्रैक. तो इन टू सेटिस्फाई दिस पर्पस इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कॉन्केव रिफ्लेक्टर अवेलेबल है. तो यहाँ पे वही लिखा है एक्चुअली, हाई पावर कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स फॉर ट्रैक विजिबिलिटी वी हैव टू यूज कॉन्केव रिफ्लेक्टर. नेक्स्ट देखो बेहतरीन एप्लीकेशन, एयरक्राफ्ट लैंडिंग. तो एयरक्राफ्ट लैंडिंग लाइट्स पे फोकसिंग इंटेंस लाइट फॉर रनवे अप्रोच. देखो तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट पे होगा तो उसको नीचे वाला ऑब्जेक्ट क्या दिखा देगा? बहुत छोटा दिखाई देगा. टू फॉर द ट्रैक विजिबिलिटी और रनवे अप्रोच के में ट्रैक विजिबिलिटी में हमारा कॉन्केव रिफ्लेक्टर को यूज करके हमारा देखो लाइट बीम कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. तो फोकसिंग इंटेंस लाइट फॉर रनवे अप्रोचेस. देन मेराइन लाइट हाउसेस, projecting light beams miles across the ocean.
ये है तुम्हारा, यहाँ पे कॉनकेव रिफ्लेक्टर अवेलेबल है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई इंटेंसिटी बीम इज प्रोड्यूस्ड एंड सो दैट लार्ज डिस्टेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट इज आवर, देखो बाईसाइकिल रिफ्लेक्टर्स। ये तो बहुत आसान तरीका, देखो यहाँ पे जो बाईसाइकिल के पीछे जो रेड लाइट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, एक रिफ्लेक्टर अवेलेबल है। ये है कुछ कोई लाइट नहीं है एक्चुअली, यस। तो इसके अंदर क्या है एक्चुअली, एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर अवेलेबल है। तो उसके ऊपर लाइट गिरने से, ओके, जो बैक साइड में जो भी व्हीकल आ रहा है उसके ऊपर लाइट गिरने से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर ड्राइवर के आई के अंदर एंटर हो जाएगा। यस, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉनकेव रिफ्लेक्टर प्रेजेंट इनसाइड द लाइट। ओके, देन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। सोलर कुकर कन्वर्जिंग सनलाइट टू ए सिंगल पॉइंट टू कुक फूड। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा डिस्क दिखाई दे रहा है, कॉनकेव डिस्क, and sun is at infinity, that means large distance from us. In this case all the rays are coming parallel to each other। तो इसके ऊपर फॉल होने के बाद क्या होगा, as it is converging in nature, so all the sun rays starts to converge towards a single point। इसके बाद एक हाई हीट यहाँ पे जनरेट होगा, सोलर एनर्जी। यस, नेक्स्ट देखो, सोलर वाटर हीटर्स यूजिंग पैराबोलिक थ्रो टू हीट पाइप्स। यहाँ पे सोलर वाटर हीटर यूज हो रहा है। देन सोलर फर्नेसेस, यहाँ पे लिखा है मैसिव अरेज फॉर इंडस्ट्रियल मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। देखो मेटल को मेल्ट करने के लिए बहुत हीट जरूरी है, ओके, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, एंड टू अचीव दिस तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर देखो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके मदद से एक इंटेंसिफाइड एनर्जी वी कैन अचीव टू मेल्ट द मेटल अरेज। यस, नेक्स्ट यूज concentrated solar power CSP ड्राइविंग स्ट्रीम टर्बाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, देखो सोलर स्टेरिलाइजर। यहाँ पे भी कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है, यूजिंग हीट टू क्लीन मेडिकल टूल्स इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का ऑन अवेलेबिलिटी को हम लोग फुलफिल कैसे कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, बाय डूइंग दिस मेथड। यस, नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट यूज, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस में कैसे यूज हो रहा है। एक है तुम्हारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप, अनदर वन इज कैसिग्रेन टेलीस्कोप। इन बोथ द केसेस देखो, इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप यूजिंग ए प्राइमरी कॉनकेव मिरर टू कलेक्ट स्टारलाइट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है तुम्हारा प्राइमरी कॉनकेव मिरर, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है तुमको, दिस इज योर प्राइमरी कॉनकेव मिरर। दिस वन, ये तुम्हारा प्राइमरी कॉनकेव मिरर। तो स्टार से और डिस्टेंस से जो लाइट आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वी आर यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो टू कलेक्ट द सनलाइट और टू कलेक्ट द स्टार लाइट वी आर यूजिंग प्राइमरी कॉनकेव मिरर इन केस ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप। नेक्स्ट कम टू आवर कैसिग्रेन टेलीस्कोप। ये देखो, ये जो कैसिग्रेन टेलीस्कोप का जो कंसेप्ट दैट इज अवेलेबल इन क्लास 12 एक्चुअली। यस, बट वी हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम, वी आर नॉट डीलिंग विद द कंटेंट। यस, so in case of Cassegrain telescope utilizing curved mirrors or high magnification imaging, so in this case ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला चीज, ये जो लिखा है ऑब्जेक्टिव मिरर, दिस वन इज कॉनकेव मिरर। यस, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर और प्राइमरी मिरर। यस, इन केस ऑफ Cassegrain telescope also we are using concave reflectors, okay, to see the distant objects। एंड तुमको पता होगा, देखो एक है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक है तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये जो कैसिग्रेन टेलीस्कोप लिखा है ना, कैसिग्रेन टेलीस्कोप, दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कैसिग्रेन टेलीस्कोप इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव एक्चुअली इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट, रेडियो टेलीस्कोप जी एंड कॉनकेव डिशेस टू फोकस रेडियो वेव्स फ्रॉम द स्पेस। देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा डिश दिखाई दे रहा है, कॉनकेव डिश। यस, तो ये जो रेडियो वेव्स देखो इंफिनिटी से आ रहा है ना, बहुत दूर से, तो यहाँ पे ये वाला चीज फोकस पे ही अवेलेबल है। इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर, ये सिग्नल को रिसीव करेगा बस। तो ये डिश रिफ्लेक्टर के जैसा बिहेव करेगा बस। तो रिसीवर से बस ट्रांसमिट होगा और क्या, सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा। देन स्पेस सैटेलाइट्स, यहाँ पे देखो स्पेस सैटेलाइट में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सिग्नल्स टू ग्राउंड स्टेशन। तो इसमें देखो दिखाई देगा तुमको, यहाँ पे एक अपलिंक लिखा हुआ है, वन इज योर अपलिंक एंड वन इज डाउनलिंक। ये जो अपलिंक दिखाई दे रहा है तुमको, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये जो डाउनलिंक ये रिसीव कर रहा है बस।
हाँ नेक्स्ट तो बहुत अच्छा चीज है एक्चुअली, डेली ग्रूमिंग एंड ब्यूटी। इसमें भी देखो इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कॉनकेव मिरर का रोल कितना इंपॉर्टेंट देखो। इन केस ऑफ शेविंग मिरर्स फॉर ए क्लियर क्लोजअप व्यू ऑफ द स्किन वी हैव टू यूज कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर का खासियत क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ध्यान रखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल, द इमेज प्रोड्यूस्ड, the image that will produce that is your magnified virtual as well as direct। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, डिमिनिश्ड इमेज, तो आवर वांटिंग फुलफिल नहीं होगा। नेक्स्ट मेकअप मिरर्स, मैग्नीफाइंग डिटेल्स फॉर कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस, मेकअप मिरर, देन शेविंग मिरर दैट इज आवर कॉनकेव रिफ्लेक्टर। ओके नेक्स्ट कम टू कॉन्टैक्ट लेंस इंसर्शन। कॉन्टैक्ट लेंस को अटैच करने के लिए आई के ऊपर, तो वी आर यूजिंग स्पेशलाइज्ड मिरर्स फॉर आई प्रिसिशंस, ये देखो। नेक्स्ट स्किन केयर डायग्नोस्टिक्स टूल्स यूज्ड इन क्लिनिक्स टू एनालाइज द स्किन टेक्सचर, दैट इज कॉनकेव रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है सर्च एंड सिक्योरिटी पर्पज के लिए हैंड हेल्ड फ्लैश लाइट्स क्रिएटिंग ए फोकस्ड बीम फॉर डार्क एनवायरमेंट्स। तो डार्क एनवायरमेंट पे हम लोग फोकस्ड बीम वाला टर्च को यूज करने से बहुत दूर तक लाइट दिखाई देगा, ओके बहुत दूर तक एरिया दिखाई देगा। यस क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मींस और जो लाइट बल्ब, जो बल्ब वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर उसके अंदर है, उसके अंदर जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर उसका फोकस में ही वो लाइट बल्ब अवेलेबल है। बस फोकस पे अवेलेबल हो तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, बहुत दूर पर दिखाई देगा, बहुत दूर तक। देन सर्च लाइट्स, हाई इंटेंसिटी रिफ्लेक्टर्स और द रेस्क्यू ऑपरेशन, बस चोर को ढूंढने के लिए, यस रात में चोर को ढूंढने के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे सर्च लाइट पे, इसको याद रखो सर्च लाइट। नेक्स्ट इज सिग्नल मिरर्स यूज्ड इन सर्वाइवल किट्स टू रिफ्लेक्ट सनलाइट टू रेस्क्यू ऑपरेशन पे। यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रहा है देखो, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे सनलाइट फॉल होने से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बहुत जोर से रिफ्लेक्ट होगा। यस सो दैट ऊपर में जो हेलीकॉप्टर होगा या जो भी रेस्क्यू टीम तुम लोग को डिटेक्ट कर पाएंगे इजीली, यस डेंस एरिया पे। देन स्टेज स्पॉटलाइट्स, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है स्टेज, यहाँ पे ये वाला चीज क्या है, स्पॉटलाइट्स। इसमें क्या हुआ देखो, प्रोजेक्टिंग ए टाइट सर्कल ऑफ लाइट ऑनटू ए परफॉर्मर, परफॉर्मर के ऊपर लाइट फोकस होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉनकेव रिफ्लेक्टर। और किसमें देखो, ये तो बेहतरीन न्यूज है देखो, इंडस्ट्रियल एंड मिसलेनियस फोटोग्राफी में देखो, फोटोग्राफी रिफ्लेक्टर, एक फोटोग्राफर देखो, ये फोटोग्राफर, ये है मॉडल हमारा, यस देखो ब्यूटी मॉडल, तो इसको इसका जो फोटो अभी वो फोटोशूट हो रहा है उसका, इसके ऊपर जितना लाइट इंसिडेंट होगा उतने हिसाब से उसका ब्यूटीनेस एनहांस होगा। यस कोई भी बॉडी के ऊपर जितना लाइट इंसिडेंट होगा उसके सरफेस से उतना ही लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बस। एंड जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसी हिसाब से उसका जो शाइनिंगनेस डिपेंड करता है, ओके। द शाइनिंगनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये मॉडल के ऊपर जो लाइट देखो, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर, यस इसके ऊपर लाइट बीम से देखो फॉल हो रहा है, देन रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट मॉडल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, बस। तो आराम से उसका फोटोशूट हो पाएगा, बहुत क्लियर इमेज फॉर्म हो जाएगा। देन इसके बाद क्या है देखो, हाँ बहुत बेहतरीन न्यूज, मूवी प्रोजेक्टर्स रिफ्लेक्टिंग द आर्क लैंप लाइट थ्रू द फिल्म रील्स, इसमें भी यूज हो रहा है। बारकोड स्कैनर डायरेक्टिंग लेजर बीम्स अक्रॉस द लेबल्स, ये देखो इसके बारकोड स्कैनर पे भी कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स। देन वी विल फोकस अपॉन द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका सबसे बेहतरीन यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। देखो कार में देखो या बाइक में देखो, वहां पे लिखा होगा दोनों जो मिरर अवेलेबल है, वहां पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, व्हाट डज इट मीन, ओके। देखो दोज मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली। तो इसका पर्पस क्या है देखो, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का खासियत क्या है, तो इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट तो कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी कर रहा है, देखो वर्चुअल इमेज
वर्चुअल इमेज हमारा वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड by the help of concave mirror also. बट वो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा ना कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से जो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज दैट इज मैग्निफाइड. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स टाइप स्फेरिकल मिरर, द वर्चुअल इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड दैट इज इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड. उसी जो डिमिनिश्ड प्रॉपर्टी उसका यूज हो रहा है. देखो कैसे, तो as the image formed by convex mirror is diminished, virtual and erect, so a wide field of view or wide field of view or wide traffic present behind the driver can be seen within a very small area. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles. These mirrors are fitted on the sides of the vehicle to see the traffic behind the vehicle, and convex mirror always produces an erect and diminished image. Therefore, a wide view of traffic behind the vehicle can be seen in a very small area, or within a very small area we can see a wide traffic present behind the vehicle. Next क्या है देखो, convex mirrors are used as the reflector, street light reflector. ये हमारा स्ट्रीट लाइट, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रीट लाइट. ये देखो डाइवर्जिंग इन नेचर, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, अदर नेम उसका क्या है, डाइवर्जिंग मिरर. देखो कितना सारा एरिया को इल्यूमिनेट कर पा रहा है, बहुत ज्यादा एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है. तो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी हमारा कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर. देखो इसमें देखो ये एक शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है, देखो कितना बड़ा एरिया, कितना कोइंसाइज छोटा सा एरिया पे हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा है. वी कैन ऑब्जर्व ए वाइड एरिया विद इन ए वेरी स्मॉल एरिया. तो शॉपकीपर उसके ऊपर नजर रख सकता है, सबके ऊपर बस. तो अभी तो लेंस आ रहा है बस. यस, so it is used as security mirror to check vehicles entering and parking in shopping mall. Yes. Next, it is used at curved road to see the traffic from other side. कोई भी टर्निंग पे देखो इसका यूज हो रहा है to see the traffic coming from the other side. Next, metro stations. Large mirrors help the train drivers to view the entire length of the train from their cabin before departing. डिपार्चर टाइम हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन को वो कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा. देखो पैसेंजर एक्चुअली एंटर हो चुके हैं या नहीं, तो कोई भी एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट को वी कैन एमिट, द ड्राइवर कैन एमिट बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर. देखो क्या लिखा है, प्रिवेंटिंग मिसहैप्स. द मिरर्स आर ए सेफ्टी मेजर डिजाइंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स सच एज a train is moving while a passenger is still entering or exiting. तो ट्रेन अभी मूव कर रहा है, whether a passenger is entering or exiting, उसको ऑब्जर्व कर पाएगा ड्राइवर बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मिरर. क्योंकि वाइड फील्ड ऑफ व्यू कैन बी सीन विद इन ए वेरी स्मॉल एरिया एंड द इमेज इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट. उसका फायदा हम लोग को लेना चाहिए. देन इसके बाद क्या है देखो, एंड लास्टली दिस इज आवर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. ये तो बहुत सिंपल है. देखो इट इज यूज्ड एज लुकिंग ग्लास इन आवर हाउस, ये तो बहुत आसान पॉइंट. देन इट इज यूज्ड इन टेलर्स एंड बार्बर शॉप, वेरी गुड. इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर एज रिफ्लेक्टर, ओके. एंड इट इज यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप. पेरिस्कोप कैलेडोस्कोप क्या है पता है तुमको? कैलेडोस्कोप में क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट एंगल्स विद ईच अदर सो दैट एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज दिखाई देगा. दैट्स द पर्पस. एंड इन केस ऑफ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम के एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सबमरीन पे यूज हो रहा है. देखो ये उसका डिजाइन है. यस, तो यहाँ पे देखो एनमी आ रहे हैं सब कुछ. तो यहाँ पे तुम्हारा हियर ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 45 डिग्री पे इंक्लाइन हुआ है. हियर ऑल्सो प्लेन मिरर इज प्लेस्ड. तो कोई भी देखो एनमी देखो आ रहा है, ये तुम्हारा वाटर लेवल, ओके. तो यहाँ से इंसिडेंट रहकर जैसे यहाँ पे फॉल होगा, यानी इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, देन यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होगा. यस, तो यहाँ पे कौन है रे, दिस वन इज आवर ऑब्जर्व. ये उसका यूज.
बहुत आसान यूज है एक्चुअली पेरिस्कोप। So in this lecture number 8, basically we have completed in a very detailed manner the uses of spherical mirrors, that is our concave mirror, convex mirror and plane mirror. So with this we have completed our lecture number 8, and in lecture number 9 specifically I will solve the numericals based on the reflection of light. So with this now we are concluding our topic, and stay tuned for next update our lecture number 9 के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको, क्योंकि वहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।